प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दया का धनी है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर निर्बल और कमजोर लोगों को सुन लेते हैं ताकि वह उसके राज्य में बलवंत हो जाए। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को बलहीन यानी निर्बल कर दिया और उस निर्बलता के कारण परमेश्वर ने उनकी सुनी और किस तरह से उनको मरे हुओं में से भी जिलाया। यीशु मसीह जब गतसमय बाग में प्रार्थना कर रहे थे तब उनका पसीना छूट रहे थे। उस ठंड के समय पर किस तरह से यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक के कुछ सिपाही गए। यीशु मसीह के एक शिष्य ने उनका कान काट डाला तलवार से। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करता तो स्वर्गदूत की 10 पलटने भेज सकता। स्वर्गदूत की 10 पलटने। भाई और बहन और मित्रों, एक पलटन में 12,000 आर्मी होते हैं। तो 10 पलटन में 1,44,000 आर्मी हुआ। परमेश्वर के 2 दूत ने सदम और अमोरा को नाश कर दिया था, तो 1,44,000 क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। पर यीशु मसीह ने अपने आप को न्याय के हाथ में सौंप दिया था। जो परमेश्वर ने उनके लिए पहले से ही तय करके रखा था कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर कष्ट उठाना। उन्होंने अपनी स्वर्गीय सामर्थ को नहीं आजमाया, पर जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा था उस बातों के अनुसार अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को इतना दीन कर दिया। वो परमेश्वर के पुत्र 5,000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र मरे हुओं को जिला सकते हैं।
वो परमेश्वर के पुत्र जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, एक ही आवाज से निकाल सकते हैं सेनाओं को, तो क्या वो परमेश्वर के पुत्र अपने पिता को आज्ञा दे और पिता से विनती करे, तो क्या पिता उन सैनिकों का बेहाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए निर्बल कर दिया, अपने आप को न्याय के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। एक वचन पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 13 में। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। भाई और बहन और मित्रों, जब यीशु मसीह निर्बल थे तब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, पर वो परमेश्वर की सामर्थ्य से आज जीवित है। यदि हम निर्बल हो जाएंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। कई बार हम डींग मारते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, हम धन से बलवान हैं, हम शारीरिक रूप से बलवान हैं, हम घमंड करते हैं। यदि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं तो हम दीन और निर्बल बनेंगे, और परमेश्वर निर्बलों को सामर्थ्य देता है, उनके घुटने को मजबूत करता है और वह यीशु मसीह के साथ जिएगा। निर्बलता में ही बलवंता है भाई और बहनों। अब हम अपने आप को निर्बल बनाएं। निर्बल बनाने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने शरीर को चोट देने लगे, पर कुछ तत्वों के सामने हम दीन बने, परमेश्वर के सामने दीन बने और अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दें, क्योंकि निर्बलता में ही बलवंता है। निर्बलता को ही सामर्थ्य मिलता है। निर्बल लोगों को ही परमेश्वर जीवन देता है। अब हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, हम शरीर से कमजोर और निर्बल है। हम दिन पे दिन कमजोर होते जाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। हमें आत्मा में मजबूत होना है प्रभु। आप अपनी आत्मा से हमें बलवंत कीजिए, ताकि हम आपके राज्य में अंत तक बने रहे। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। हे प्रभु, प्रार्थना आपसे मैं विनती करता हूँ, उन लोगों के साथ रहिए प्रभु जो आपके वचन के लिए संसार के सामने निर्बल है प्रभु। आप उनको सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि वह आपके राज्य के कार्य कर सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।